मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में भूमाफिया। योगी सरकार का कहर लगातार भूमाफियाओं पर जारी है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में भूमाफियाओं के अंदर मुख्यमंत्री का खौफ जरा भी नहीं है। जनपद में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि वह मंदिरों की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि स्थानीय विधायक के दबाव में ग्राम प्रधान भूमाफिया ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मंदिर के पुजारी राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी का खौफ जरा भी नहीं है और भूमाफियाओं का कहर इस कदर है कि वहां मंदिरों की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता शर्मा और आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, और जो कि यहाँ पे हमारे साथ संत साधु जी हैं। आइए हम उनसे बात कराना चाहेंगे किन किन मुद्दों को लेके वह धरना दे रहे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगी वासुकीनाथ है। जी हम उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से आए हैं। जी जैसे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं जी कि किसी भी गरीब आदमी की 1 इंच पे जगह पे कब्जा ना होने देंगे, भूमाफियों का सफाया कर देंगे। तो जो वो घोषणाएं करते हैं, उनकी बात को जो निकम्मा प्रशासन और स्थानीय नेता ही उसको अमली जामा नहीं पहनाना चाहते, उल्टा योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जो जन सुनवाई, जनता दर्शन जो प्रोग्राम चल रहा है बाबा जी का, जितने भी वहां जाते हैं उसमें आप ईमानदारी से अगर वो फीडबैक उसका लें तो उसमें 95% भी काम सब गलत है। मुश्किल से 2-4% ही उसमें काम हो पाते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है। हमारा श्रावस्ती में अब गरीब आदमी तो छोड़िए, संत महात्माओं की भगवे की वजह से, हिंदू सनातन धर्म की वजह से जो बीजेपी आज सरकार बनी हुई है, कुर्सी पे बैठी हुई है, उन्हीं के मठ मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है। हमारे पुरखों की मंदिर भी नहीं, हमारे पुरखों की अपनी समाधि, अपनी जमीन बगिया पर बनी हुई है, जो 200 साल पुराना जंगल है। आज तक किसी भी सरकार ने आके उस पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की। जो चकबंदी में भी 1962-95 में दो बड़ी बड़ी चकबंदियां हो चुकी हैं देश में, तब भी वो चकबरी चेकआउट बगिया रही है। वो मुड़िया बाबा के नाम से वहाँ जो हमारी बगिया गाटा संख्या 192 है, उसके चारों तरफ कुछ जो बंजर भी है। 200 साल पुराने वृक्ष हमारे बाबा के द्वारा, मुड़िया बाबा के द्वारा, हमारे द्वारा भी लगाए गए हैं, जिसकी देखभाल हम करते आ रहे हैं। आज भी मोटे मोटे 200 साल पुराने वृक्ष वहां पर मौजूद हैं। तो उन्हीं को सब लालच देखते हुए वहां के स्थानीय बीजेपी के नेता ही खुद जो भूमाफियों का काम कर रहे हैं, विधायक ही हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा, उसमें औरत तक शामिल कर रखी है और गांव के दूसरे मंदिर कुओं पर कब्जे किए हुए हैं, गांव की पंचायत जमीन पे कब्जे किए हुए हैं। तो हमारे मंदिर पे पिछले 2.5 साल से कब्जा करवा रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका चढ़ावा उठाने के लिए लकड़ियां गिर जाती, टूट जाती है, उसको बेच रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं। 40-50 आदमी रोज जंगल में वहां बगिया कुटी पे जाके इकट्ठा होकर चाय बनाना, भांग के पकौड़े, दारू, शराब, जुए का अड्डा बना रखा है, पूजा पाठ ठप कर रखी है, जबकि वहाँ बड़े बड़े मेले भंडारे लगते हैं। और उससे हमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। 200-250 साल से इतनी जगह हमने धर्म और आस्था के लिए छोड़ रखी है। उन लोगों की वहां बगिया और बगिया के आसपास बाहर 1 इंच जगह भी नहीं, अगर है तो वो कागज हमें दिखाएं। तो फिर किस आधार पर वो कब्जा कर रहे हैं और किस आधार पर लेखपाल वहां पर जाके फर्जी पैमाइश करके स्पाट मेमो बना रहा है, जब वहां कोई विपक्ष ही नहीं है। तो ये सब एक षड्यंत्र है। और पूरा पुलिस प्रशासन, हमें लखनऊ इको गार्डन से जब उच्च अधिकारियों के पास घूम के हम थक चुके थे, हमने वहां पर धरने प्रदर्शन किए, तो प्रशासन ने वहां भी हमें आश्वासन दिया, आप अनशन तड़वाए। फिर हमने यहाँ पर 90 दिन, हम फरवरी में फिर हमने अनशन किया, 90 दिन हम भूख हड़ताल पे रहे हैं। तो वहाँ का खुद हल्का दरोगा, लेखपाल कानून को अपने प्राइवेट गाड़ी से, अपना प्राइवेट खर्चे से, तो यहाँ आके हमें रात को 2 बजे यहाँ से ले गया कि महाराज जी हम सब ठीक करेंगे, आप, हम गलत है, आप सही हो, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप चलिए मुख्यमंत्री महोदय से मत मिलिए। तो ये सब जब न्याय हमें नहीं मिला, उल्टा उन्होंने षड्यंत्र को दबाने के लिए फर्जी हमारे ऊपर 107-16 लगा के, आज तक हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जन्म से लेके अब तक। और 25 जनवरी को होलिका दहन दिखा के, जनवरी में होलिका दहन होता ही नहीं है, तो फर्जी बीट लिख के हमें जिला बदर कर दिया। एक शर्म से डूब के मरने वाली बात है कि दुनिया में, देश में पहली बार कोई संत सरकार बनी हो और संतों की सरकार में संतों को ही आप जिला बदर कर रहे हो। कल को आप देश बदर भी करोगे, देशद्रोही भी करोगे। इसका मतलब आने वाले समय में दूसरे संत समाज को मैं कहना चाहता हूँ, अगर यही हुआ
तो कल को आपके भी मंदिरों पे कब्जे कर लिए जाएंगे बीजेपी नेताओं द्वारा और आपको भी देश बदर जिला बदर कर दिया जाएगा। तो एक आखिरी उम्मीद हमारी, क्योंकि जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, निकम्मा प्रशासन और नेता उसको नहीं अमल कर रहे हैं। तो आखिरी उम्मीद हमारी माननीय योगी जी ही हैं। अगर उनके संज्ञान में, अपने स्पेशल संज्ञान में लेके वो बात करें तो इसका हल निकल सकता है। नहीं तो भ्रष्टाचार और भूमाफिया और गुंडागर्दी आज चरम पे है। आपने उसका हाल सांसद के चुनाव में देखा होगा। अगर फिर भी आप उस पे सख्ताई नहीं करते तो फिर 2027 में क्या होने वाला है, तो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये थे हमारे साथ योगी वासुकीनाथ जी, जिनका कहना है कि इस सरकार में अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम जल समाधि ले लेंगे।